हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं। सो दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 64 दैट यू हैव टू सबमिट टुमारो ऑन 7th दिसंबर यानी कि मंडे को। एंड प्लीज़ वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसका PDF लिंक बेटा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। So in last worksheet we studied about the electronic configuration, atoms, protons, neutrons, electrons and how to find them. Today we will study about the chemical formula. आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या होता है और उसे हम कैसे लिखते हैं। सो केमिकल फार्मूला जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक मीन्स सिंबल से, अगर हमें किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके सिंबल से और उसकी कंपोजिशन की कि वो कितना है, कितना किसी ऑब्जेक्ट में कितना प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे केमिकल फार्मूला। सो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आप दिस इज़ 9th A क्लास, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ 9th के जो बच्चे हैं वो 8th तक पढ़ चुके हैं, और क्योंकि A सेक्शन है तो सब ये एज्यूम करेंगे कि ये इंग्लिश मीडियम सेक्शन है, तो आपको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 9A। सो ये केमिकल फार्मूला हो गया। सो फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला वी नीड टू नो द सिंबल्स एंड वैलेंसी ऑफ ईच एटम, एलिमेंट और आयन टेकिंग पार्ट इन द फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एटम्स हैं उनका सिंबल क्या है और कितने एटम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया है, जैसे H2O। अब H2O, H जो है हाइड्रोजन का सिंबल है और वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो केमिकल फार्मूला बन गया H2O। So a chemical formula gives us the information about the elements that form the compound and the number of atoms of each element in it। तो एक केमिकल फार्मूला से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन कौन से एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इज 1 इन नंबर। नाउ हियर आर द स्टेप्स गिवन टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल क्या हैं, जो एटम्स हैं उनके सिंबल क्या हैं। उसके बाद हम उसकी वैलेंसी लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे साथ साथ करते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला बनाना है तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फाइड का होता है S। देन राइट वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। उसके बाद आपको वैलेंसीज लर्न करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, और बाकी आपको पता ही है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसकी वैलेंसी पता लगा सकते हैं। हमने किया भी था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लूज़ करता है या फिर गेन करता है वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फर की वैलेंसी होती है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। मीन्स 2 जो है वो हाइड्रोजन के नीचे लगेगा और 1 जो है वो सल्फर के नीचे। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा H2S। इसको हम एज अ सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है पैर में, तो हमने 2 को हाइड्रोजन के पैर में लगा देना है और 1 को सल्फर के। अगर हम यहाँ पे 1 को नहीं भी लगाएंगे तो भी ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 ही है, राइट। सो इस तरह से हम किसी भी जो कंपाउंड है उसका फार्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको सेकंड एग्जांपल दी है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन का फार्मूला है C, डाइऑक्साइड मीन्स ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। बेटा प्लीज़ एटॉमिक नंबर अच्छे से लर्न कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना ज़रूर सीखिए ताकि आपको वैलेंसीज याद हो जाए। और आप अगर याद भी नहीं करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि किस तरह से वैलेंसी निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन की 4 थी, ऑक्सीजन की 2, तो 2 जो है वो कार्बन के सबस्क्रिप्ट में यूज़ होगा और 4 जो है वो ऑक्सीजन। तो आपका फार्मूला बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको बाकी फार्मूलाज भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की 1 है, तो आपका फार्मूला बन गया HCl। सो मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स में, आपकी बुक्स में भी बहुत सारे फार्मूले
दिए गए हैं, बनाने भी सिखाए गए हैं, तो आप अपने बुक से ये चैप्टर को ज़रूर रीड करें, राइट। और वैलेंसीज को जब यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, क्योंकि जो वैलेंसीज हैं और जो चार्जेस है वो बैलेंस होने चाहिए। सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, जो सिंबल मेटल का है वो हम पहले लिख हम मेटल के सिंबल को पहले लिखेंगे और नॉन मेटल के सिंबल को बाद में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम इज मेटल, कैल्शियम इज मेटल, हाइड्रोजन इज मेटल। सो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस यूज ब्रैकेट्स टू सेपरेट द सबस्क्रिप्ट। और जब पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, जैसे OH इज अ पॉलीएटॉमिक, 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तब हमने उसको ब्रैकेट में लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे NH4 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो हमें इसे ब्रैकेट में लेना है। तो आप किसी भी एक को, मेटल और नॉन मेटल में से किसी भी को भी ब्रैकेट में ले सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं, आयनिक कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का फॉर्मूला है Na और कार्बोनेट होता है CO3। बेटा आप ये याद कर लें। और सोडियम की वैलेंसी है 1 और कार्बोनेट की होती है 2। तो 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो हमारा जो फार्मूला है वो बन जाएगा Na2CO3। ठीक, 3 पहले से ही लगा हुआ है, तो वो आपने एज इट इज़, कार्बोनेट में 3 पहले से ही लगा होता है, तो वो आप यहाँ पर लगा देंगे। उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम का फॉर्मूला है Al, सल्फेट का होता है SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की होती है -2। तो -2 इधर जाएगा, +3 इधर जाएगा। जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, जैसे ये फॉर्मूला बन जाएगा Al, तो आपको यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नंबर लिखते हैं Al2SO4। अब आपको पता है कि यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो 3 है वो पूरे के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आगे आपके पास है यहाँ पे अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का होता है NH4 एंड सल्फेट इज SO4। अमोनियम का चार्ज होता है +1, वैलेंसी है +1, चार्ज इज +1 एंड सल्फेट का चार्ज है -2। बेटा जो कंपाउंड्स होते हैं उन पे हम चार्जेस लेते हैं, और जब सिंगल थे तो हम उसमें वैलेंसी यूज़ कर रहे थे, या चार्ज भी हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे +1 है, अब ये -2 इधर जाएगा। अब अगर आपको ये बताना है कि जो 2 है वो होल पे है, तो आप इसको इस तरह से यहाँ 2 लगा देंगे। अब जो 1 है उसकी तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये SO4 हम ऐसे ही रहने देंगे। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NH4 2 SO4। तो इसकी प्रैक्टिस करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है, सोडियम नाइट्राइड दिया है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। हाउ टू मेक केमिकल फार्मूलाज। सो व्हाट डज अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और उनका कितना नंबर है। सो अ केमिकल फार्मूला gives us the information about the elements that form the compound and the number of atoms of each element in it. So this is your answer number 1. Next question is, write chemical formula of calcium chloride. First is calcium chloride, Ca, calcium Ca है, chloride होता है Cl। इनकी वैलेंसी लिखेंगे। Ca की होती है +2, क्लोराइड की होती है -1। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर क्रिस क्रॉस करेंगे। सो आंसर विल बी CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सेकेंड इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम इज Mg, कार्बोनेट इज CO3। मैग्नीशियम वैलेंसी इज +2 एंड कार्बोनेट वैलेंसी इज -2। तो अगर हम देखेंगे तो ये 1:1 रेशो में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा MgCO3। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। थर्ड इज वाटर, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड देन थर्ड इज वाटर। तो वाटर का आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये भी मैं आपको करवा ही देती हूँ। तो अगर आप वाटर का लेंगे तो वाटर में है
आपको H2O इसी तरह से बता देना है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो अगर हम इसको बनाएंगे भी तो आप इस तरह से बना सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है +1, ऑक्सीजन इज -2, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा H2O। देन इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड इज Cl, तो Al का होता है +3, क्लोराइड इज -1, तो ये इधर तो ये बन जाएगा AlCl3। दिस इज योर आंसर, AlCl3। देन इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एटम्स। फर्स्ट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3, हाइड्रोजन इज +1, इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा NH3, राइट। और ये क्या है, अमोनिया, दिस इज अमोनिया, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। सेकेंड इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, पर यहाँ पे हम इजी वाला ही करेंगे क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है -3, ऑक्सीजन इज ऑल्सो -2, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन N2O3। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट इज N2O3। बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा डिफरेंस रहेगा, अभी आप सिंपल फॉर्म में इसको N2O3 ही लिखेंगे। देन इज कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, सो कैल्शियम इज +1, ऑक्सीजन इज -2, तो यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम Ca2O, Ca2O, सो कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, तो ये आपका आंसर है C। देन इज राइट एग्जाम्पल्स ऑफ 2 ईच ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं आपके वो हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, these are your positively charged ions। और नेगेटिवली चार्ज आयंस में आप लेंगे हाइड्रोक्साइड एंड आप ले सकते हैं सल्फेट SO4, दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। अगर आप नेम्स लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज में कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, एंड नेगेटिवली चार्ज में आप लिखेंगे हाइड्रोक्साइड आयन एंड नाइट्रेट आयन या फिर सल्फेट आयन, राइट। सो प्लीज़ इस वर्कशीट की प्रैक्टिस ज़रूर करें, बहुत सारे कंपाउंड्स को बना के देखें, केमिकल फार्मूलाज बनाकर देखें। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।